नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले जो आपकी क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर वाइज आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो इसके क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो लक लाइन है वो ट्राइडेंट फॉर्मेशन में जनरेट हुई है, जो व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कराती है और फॉरेन से कनेक्शन देने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है और इसके बाद में हम देखेंगे तो बहुत कम रेखाएं ही ऊपर उठ रही है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कंपैरिजन में आपके खुद के काम में आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा रहेगी। क्योंकि लक लाइन के कंपैरिजन में आपकी मरकरी लाइन और मरकरी माउंट्स में मौजूद पॉजिटिव लाइंस बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क के लिए। तो इस कंडीशन में आप अगर चाहें तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर और अपने क्रिएटिव वे में किसी भी वर्क को करने की कोशिश करिए और बिजनेस करने की खासकर किसी भी तरह से कोशिश करिए। इन सब कामों में आपकी तरक्की बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसके पीछे कुछ और बेसिक्स रीज़न है। जैसे कि मरकरी जो लक लाइन होती है ये व्यक्ति को बिजनेस में अर्निंग कैपेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशंस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कराती है। मरकरी भी इस तरह की पॉजिटिव लाइंस अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, टॉकिंग सेंस अच्छी देती है और बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ में कोई भी काम करने की कैपेबिलिटी अथवा मेंटेलिटी भी देती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने आप में पहले से ही अच्छे हैं। दूसरी बात की जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, चंद्र के ऊपर जा रही है, तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव माइंड का बनाती है। इमेजिनेशंस अच्छे देखने को मिलते हैं और बहुत ही गहराई से किसी बात को समझना, हर बात के जड़ तक जाना, बहुत अधिक सोचने की क्षमता रखना, ये सब कुछ भी देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली यह आर्टिस्टिक क्वालिटी प्लस क्रिएटिव पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इसलिए इस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो क्रिएटिव वे में जब करते हैं तो एक यूनिक वे में अपने काम को अंजाम दे देते हैं, जिसके कारण मार्केट में एक वैल्यू अलग से क्रिएट होती है और लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। जब लोगों का सपोर्ट मिलता है तो इस तरह की माइंड लाइन डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। और चंद्र के ऊपर में आप देखेंगे तो आपको इस जगह पे एक लूप का फॉर्मेशन भी दिखाई देगा। जब चंद्र पे लूप बनता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नेचर लवर होते हैं, प्रकृति के निकट रहना, ज़मीन से जुड़े रहना, बहुत कम सुविधा या संसाधन में भी अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लेना, बहुत अच्छी कलात्मक गतिविधि होने के कारण राइटर, पोएट और कोई भी ऐसा वर्क जिसमें एक क्रिएटिविटी की आवश्यकता पड़ती हो, उन सब कामों में भी यह फॉर्मेशन तरक्की दिलाता है। हमेशा नदी के पास रहना, झरनों के पास में रहना, पहाड़ों पे रहना अथवा किसी भी तरह से शहर से दूर थोड़ा गांव अथवा प्रकृति के निकट रहना आप जैसे जातकों को मन से बहुत ज़्यादा खुश करता है। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि चंद्र यहाँ पर आपके खान पान, आपकी जीवन शैली, आपकी सोच को दर्शाते हैं, तो इस तरह के जब भी कॉम्बिनेशन हो तो फूड से रिलेटेड काम, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, किसी भी तरह से अपने तरफ से सर्विस देना या दूसरों की सपोर्ट करने से रिलेटेड हर काम में सफलता मिलती है। तो आप इन सब के रिगार्डिंग डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन से एक लाइन पूरी मरकरी की तरफ झुकी हुई है, जो इंडिकेट करती है कि आपकी माइंड लाइन बायफोर्क है और बायफोर्क माइंड लाइन हमेशा ड्यूअल मेंटेलिटी देती है या अलग अलग तरीके से सोचने की कैपेबिलिटीज़ देती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने खुद के अनुसार निर्णय लेंगे, काम करेंगे, अपना करियर स्टेबल करने पर खुद का फोकस लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रोग्रेस होगा। सूर्य के ऊपर में बायफोर्क का साइन जब भी होता है तो कन्फ्यूज़न हमेशा देखने को मिलता है डिसीजंस लेने में, क्योंकि नीचे की तरफ बायफोर्क का साइन हमेशा हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करवाता है। इसीलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण मिसमैनेजमेंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, सूझबूझ के साथ निर्णय लेना चाहिए और पूछ पूछ के काम करने से बचना चाहिए। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपका फॉरेन से कनेक्शन है और लेफ्ट पाम में भी हमको चंद्र की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में आपका फॉरेन कनेक्शन या सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद किस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं ये आप समझ ही चुके हैं। और आपकी लाइफ लाइन शॉर्ट है तो लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, शॉर्ट में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ लाइन जब शॉर्ट हो और उसके कंपैरिजन में जब लक लाइन स्ट्रांगली क्रिएट हो जाए और लेफ्ट पाम में आपकी जो लाइफ लाइन है वही आपकी लक लाइन में आकर के मर्ज भी हुई है, जो एंड में बताया जाएगा, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के रस बस जाते हैं, अपने जीवन को नया आयाम देते हैं, नई तरीके से अपने जीवन को शुरू करते हैं, तो इस तरह की लक लाइन डेफिनेटली देखने को मिलती है, जो एक लाइफ एंड और दूसरी लाइफ को शुरू होते हुए दर्शाती है। इसलिए इसके विषय में किसी तरह की कोई चिंता आपकी हथेली में नहीं है। फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना या डिसीजंस लेना, अपने थॉट पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। ओवरऑल ये सब कॉम्बिनेशन पेशेंस में बहुत ज़्यादा कमी देते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो बचपन से ही स्टेज फियर देखने को मिलता है और अपने मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी होती है। कोशिश करना चाहिए स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दें और एक समय पर एक ही काम करें, ताकि हर काम में आपकी परफेक्शन देखने को मिले। मिसमैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, खर्चे बहुत अधिक देखने को मिलते हैं बेफिजूल के। इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी तुरंत निर्णय लेने से बचें। थोड़ा खोजबीन कर, सूझबूझ से, दूरदर्शिता रख करके जो भी आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो एक प्रॉब्लम यही फेस बार बार करनी पड़ती है कि समय पर यह निर्णय नहीं लिया, समय पर यह काम नहीं किया, समय पर यह एक बात नहीं कही दी। ये सब प्रॉब्लम होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये थोड़े अपसेंस माइंड की कॉम्बिनेशंस को भी डेवलप करता है। तो इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। तो वो हमेशा आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपकी लाइफ में आएगी उन सबको अच्छे से आप ग्रैब कर सकेंगे और फिर अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करते हुए फाइनेंशियल वे में खासकर देखने को मिलेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो बहुत कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाते हैं और यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़े पद पर ले जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी क्रिएट करवाता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती है और जहाँ भी जाएंगे अच्छा सम्मान या रुतबा कायम कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, मरकरी की फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कारण से अपने नॉलेज को किसी को शेयर करने में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको एक काम करना चाहिए। बुधवार के दिन बुध ग्रह का बीज मंत्र होता है, उसका जाप करना चाहिए। यह करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन्स दूर होंगे और इन सब चीज़ों के कारण फोकस बढ़ेगा, डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लगेंगे, फ़ायदेमंद सौदे जीवन में होना शुरू होंगे और अपने ज्ञान का सदुपयोग होना सबसे पहले शुरू हो जाएगा। आपके फिंगर के ऊपर में हमको सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना देखने को मिलता है। तो लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स इनफ अमाउंट में डेवलप है, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। शुक्र ज़्यादा डेवलप है, जिसके कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है और यूनिक चॉइसेस रहती है। एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर अथवा रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चंद्र का एरिया डेवलप है, तो खानपान और घूमने फिरने के शौकीन और हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति जागरूक रहना, नई नई चीज़ों के प्रति ध्यान देना, नया नया हमेशा सीखना, ये सब कुछ भी आदत में देखने को मिलता है। तो आपके पाम में लोअर जोन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण एक आदत होती है टू द पॉइंट बात करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, यानी जल्दी डिसीजंस लेना या अपने डिसीजंस प्लानिंग में जल्दी चेंजेस करना। और सेकंड फ्लेंज पे जब आड़ी रेखा होती है तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपके जो लॉजिक्स हैं वो कभी भी दूसरों को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, दूसरों के लॉजिक आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में बचना चाहिए दूसरे से बहसबाजी करते हुए या दूसरों के मसले में टांग अड़ाते हुए, क्योंकि वहाँ से नुकसान ज़्यादा देखने को मिल जाता है।
पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, फैला हुआ भी है नीचे से, लेकिन लंबाई में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और गुरु की स्थिति पर आते हैं तो आपके जुपिटर के ऊपर में हमको लिटिल बिट प्रोग्रेस लाइंस दिख रही हैं, जो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा बनाती है। इतना ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है कि हर कुछ पाने की चेष्टा देखने को मिलती है, हर तरह का काम करने का मन करता है। जीवन में हर चीज़ के प्रति आप जैसे ज़्यादा तक भागते हुए या इच्छा जाहिर करते हुए देखने को मिलते हैं। अपने लिए इच्छाएं कम होती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा होती है, जैसे घर परिवार दोस्त मित्र यार। इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब भी हो तो ऐसे ज़्यादा कभी भी जीवन में थकते नहीं हैं या हार नहीं मानते हैं, क्योंकि यह रेखा हमेशा व्यक्ति को प्रोत्साहन देती है, इच्छाएं देती रहती है, आगे बढ़ने की चेष्टाएं देती है। इसीलिए आपकी गुरु की स्थिति अंततः बहुत अच्छी है। तो आप एज अ लिटरेचर प्रोफेसर या बुक, कॉपी, स्टेशनरी, वह सभी काम जो एजुकेशन से रिलेटेड हों, उन सब में भी आपका प्रोग्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रोग्रेस है धर्म में। किसी भी तरह से धर्म कर्म से रिलेटेड क्या क्या काम आपके लिए जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगा। तो गुरु की स्थिति पर इस तरह की रेखाएं एक दिक्कत ये देती है कि जीवन कभी भी सुकून में नहीं बीत पाता, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में खाली बैठना अथवा अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाए रखना या बढ़ाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी शनि के ऊपर में गुरु की इस तरह की रेखाएं जाती हैं तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली ओल्ड एज तक आते आते डेवलप करती है, ओल्ड एज यानी 55 तक आते आते। और इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को दयालु या दूसरों के प्रति समर्पण की भावनाओं को बढ़ाती है। इसीलिए आपके हथेली में जो हार्ट लाइन है वो शनि पर रुक रहा है, जो मेन हार्ट लाइन है, जो व्यक्ति को अंदर से मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। लेकिन एक अपर लाइन आकर के आपको सेंसिटिव, इमोशनल, डेडिकेटेड, केयरिंग और लविंग बना रही है। तो आपके अंदर मिक्स टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा, जिसमें आप एक समय पर किसी के लिए बहुत समर्पित रहेंगे तो एक समय पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ना ही बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा दूसरे पर ध्यान दे पाएंगे। तो इसीलिए आपके रिलेशन कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दूरियां, फिर सडनली क्लोजनेस, फिर सडनली डिस्टेंस, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपके इमोशंस में और आपके रिलेशंस में देखने को मिलेगा। शनि पर लक लाइन जब भी नहीं पहुंचती है तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन कभी भी एक प्रयत्न या प्रयास में नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन मेजरली मिलता ही नहीं है। तो जब भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो तो लक लाइन को इंक्रीज करने के लिए अपने लाइफ में मोटिव और विज़न को क्लियर रखना चाहिए। मोटिव और विज़न क्लियर होता है सूर्य के द्वारा। सूर्य पे जब बायफोर्क का साइन होता है तो ये कन्फ्यूज़न दे ही इसलिए रहा है क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन है, और दो नाव पे जब जब भी पाँव होता है तो डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिकता किसको देनी है, किस काम को पहले करना है। आप कर सब कुछ जाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपके हथेली में जीवन ऊर्जा अच्छी है। और सूर्य पे बायफोर्क का साइन हर जगह थोड़ी बहुत पहचान बनवाता है निश्चित रूप से, लेकिन जिस लेवल की प्रोग्रेस ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती काम में। बहुत जल्दी फोकस चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी डाइवर्जेंस आ जाते हैं, और इसीलिए हर काम या अधिकतर काम आधे अधूरे देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने सूर्य को बल देना शुरू करेंगे, लाइफ में प्रिंसिपल बनाना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना काम के प्रति, जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना, और सीरियसनेस अपने काम में हमेशा बनाए रखना, अनएक्सपेक्टेडली किसी भी काम को अंजाम देना। इसके अलावा सन रेमेडी के अतिरिक्त सूर्य को अर्घ्य देना एक फिक्स्ड टाइम पे एटलीस्ट 43 डेज लगातार। ये काम करने से आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, अर्निंग कैपेबिलिटीज़, ये सब कुछ बढ़ रहा है। और ये जैसे ही बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो लक लाइन है उसमें सुधार कैसे होगा, धीरे धीरे रेखाएं भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि विजन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जब सूर्य शनि के बीच में इस तरह की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान या अपना कर्म या अपना एक्सपीरियंस दूसरों के काम बहुत आता है। इसीलिए आपको बिजनेस के अतिरिक्त एज अ कंसल्टेंट और मीडिएटर का भी सजेशन दिया गया है। मरकरी माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन होना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी दे देता है। एक तरीके से हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, जिसके कारण आप अपने बातों से, कर्मों से या अपनी योग्यताओं से किसी की भी अच्छे से मदद कर पाने में सक्षम रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर देखने को मिलेगा।
और जब हार्ट लाइन से अपर पोजीशंस में लाइन जाती है तो ये पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रबल भी गेन करेंगे अपने पार्टनर या रिलेशंस के द्वारा, क्योंकि इस तरह की रेखाएं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे देती हैं पार्टनर के प्रति या रिलेशंस के प्रति, और वो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो इमोशनल ट्रबल, डैमेजेस या इमोशनल सेटबैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में 34 में, इसके अलावा 44 में, एक 48 में भी है और एक 51 की उम्र में। इन एजेस में भी है। 48 और 51 का समय भी आना बाकी है। तो इसीलिए किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखकर काम करने से बचें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखने से बचें, और पैसा संबंधी व्यवहार यानी पैसों के लेन देन से थोड़ा सा खबरदार रहें इस पर्टिकुलर पीरियड में खासकर। बाकी आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम या इमोशनल मेजरली ट्रबल्स डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। जब माइंड और लाइफ लाइन थोड़े भी समय साथ में चल जाती है तो ये व्यक्ति को रिस्ट्रिक्टेड माइंड दे देती है, जिसके कारण आप जैसे जातक लाइफ में जोखिम उठाने में कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो लाइफ में जोखिम यानी रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बचपन में माता पिता के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार या फिर सहयोग बहुत अच्छा दिलाता है, और इसीलिए एक आदत हो जाती है नरिशमेंट की, जिसके तहत पूछ पूछ के काम करने की आदत भी देखने को मिलती है। माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होती है तो यह कॉम्बिनेशन बिजनेस में इसलिए इतना अच्छा कराती है क्योंकि हमेशा रिसर्च करने की आदत ये देता है। आपका माइंड हमेशा व्यस्त रहने वाला मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप जैसे ज़्यादा खाली बैठ नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि उस खाली बैठने में भी हर चीज़ व्यर्थ दिखाई देती है। इस तरीके का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, इसलिए ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी जनरेट होता है, जिसके कारण टेंशन, एनजाइटीज़ ज़्यादा आ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए लर्निंग्स बढ़ाने की, स्किल्स बढ़ाने की। इस उम्र में भी अगर आप लर्निंग स्किल बढ़ाएंगे तो आपके लाइफ में प्रोफेशनली ग्रोथ प्लस अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के रिगार्डिंग या आपके डिज़ायर के रिगार्डिंग डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह माइंड आपका जो है हमेशा किसी भी कार्य में लिप्त रहने के लिए बना हुआ है। इसलिए क्रिएटिव वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपने खुद के तरीके या सलीके से काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। माइंड लाइन में कोई भी खामी नहीं है, डिक्लाइन है, इसीलिए क्रिएटिविटी आपको हर तरह के काम में चाहिए रहेगा। लाइफ लाइन जब भी मिडिल ऑफ द पाम आकर के रुकता है तो ये एज मेजरली डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पर ये जो लक लाइन है यही सपोर्टिव आपकी लाइफ लाइन हो रही है, जो लाइफ में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 49 के बाद में। तो इसीलिए आपको कहा गया कि 3 साल के अतिरिक्त आपका फॉरेन कनेक्शन सेटलमेंट हमको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और इसमें कुछ अगर खामियां हैं, खराबी है, तो वो यही है कि शुक्र से बहुत सारी आड़ी रेखाएं बहुत क्लोज लाइफ लाइन के आ रही है। शुक्र की आड़ी रेखाएं इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि आप अपने सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ या अपने प्लेजर को लेकर के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं, रिलेशंस को लेकर के भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एम्बिशंस हैं जो फुलफ़िल नहीं हो रहे, जो जिसके कारण चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस कंडीशन में अच्छा बोलें, सुने, देखें, हर रिश्ते की कदर करें, हर किसी के लिए धन्यवाद की भावना रखें। आपकी आड़ी रेखाएं ख़त्म होना शुरू होगी, जो इंडिकेट करेगी कि लाइफ में स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ नहीं है। और उसके बाद में ये शुक्र अच्छा काम करेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कंफर्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करता जाएगा। आपका शुक्र एरिया अच्छा ले रहा है, इसी कारण से आपकी आयु लंबी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र जब अच्छा एरिया लेता है तो संजीवनी का कारक हो जाता है। इसीलिए ये सीमन भी ज़्यादा रिलीज़ करवाता है या प्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि अंदर जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए लाइफ एनर्जीज भी ये अच्छा कैरी करवाता है। अब यहाँ पर कुछ अगर स्ट्रेस लाइन है तो वो एक यहाँ पर है राहु की रेखा, और लाइफ लाइन के अतिरिक्त भी कुछ हल्की फुल्की राहु की रेखाएं दिखाई दे रही है। और अप्रोक्सीमेटली 24 के इस तक आप थोड़े एग्रेसिव भी थे। तो लाइफ में मनी लॉस मेजरली आपको 34-5 में आया है। फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस 33 एंड 36 के एज में ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जब त्रिशूल का साइन लेकर के लाइफ लाइन या लक लाइन शुरू होता है तो मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपल इंटरेस्ट डेवलप करवाता है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन लम सम सेटिस्फाइड है, लेकिन प्रॉपरली नहीं है। तो अगर ये साइन और इम्प्रूव हो जाता है देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, और पैसे का सदुपयोग भी अच्छा देखने को मिलेगा। और बहुत माइन्यूट लेवल पे आपकी कुछ हल्की फुल्की रेखाएं माइंड लाइन से भी निकल रही है, जो नए नए बिजनेस आइडियाज़ या नए नए तरह के काम में आपको आने वाले 3 साल के अतिरिक्त इंगेज करेगी।
लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है, जिसके अतिरिक्त व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी तरह से कोई नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए, नई चीज़ जानने के लिए, किसी बात की बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया। और इस तरीके का जब सीमेन लाइन होता है या हार्ट माइंड लाइन होता है तो आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बहुत सारी गुप्त बातें अपने अंदर समा पाने में सक्षम होते हैं। सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है और इसीलिए आप जैसे जातक जब अपना सीक्रेट रिवील करते हैं तो कोई हैंडल नहीं कर पाता है। एक कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्योर राहु के क्षेत्र पे आपका ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। यह लाइफ में सडन प्रोग्रेस, सडन गेन और सडन सक्सेस देता है। रातों रात जब, जिसे हम कहते हैं किस्मत चमकना, वो यही होता है। दूसरा, यहाँ पर जो ये लाइंस आपकी निकल रही है ये मरकरी लाइन है और इसके अतिरिक्त भी हमको थोड़ा सीढ़ी नुमा आकृति दिखाई देगा। ओवरऑल ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में बिजनेस लक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण किसी एक काम पे पूरा ध्यान ही, पूरी लर्निंग या पूरी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको अपने फोकस को डेफिनेटली इंक्रीज करने की ज़रूरत है, यानी सन को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। जो बात बताई गई थी कि लाइफ लाइन से आकर के रेखा जुड़ी है, तो ये देखिए आप, यहाँ पे एक लाइफ लाइन एंड हुई और दूसरी लाइफ लाइन डेवलप हुई। इसीलिए आपकी लाइफ में 49 की एज में बहुत मेजर और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और सैटर्न के क्षेत्र पर जब भी क्रॉस होता है तो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जहाँ जहाँ अपने लक के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, वहाँ काम नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म करना, यानी बिना सोचे समझे किया गया काम, यानी बिना एंड रिजल्ट के सोचे किया गया काम आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। डेली प्राणायाम करना, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी सेवा करना या उनको कुछ भी खिलाना पिलाना, शनिवार के दिन खासकर खिचड़ी खाना और पेड़ लगाना, और कंटिन्यूस वे में अपना काम करते रहना। अर्ली सक्सेस या अर्ली गेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करना है। इन सारी चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर दिया तो ये सैटर्न जो अभी आपको स्ट्रेस, ट्रबल, प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज हर तरह के काम में देते हैं या फिर देरी करवाते हैं मेजरली, वो चीज़ धीरे धीरे कर ऑटोमेटिकली कब लाइफ से ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी पाम में दिखाई देने लग रहे हैं। आप काम करिए, आपको फॉरेन में सेटलमेंट होने के चांसेस 100% है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।